दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मगोर देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे आपसे हरियाणा की राजनीति की, और हरियाणा की राजनीति के अंदर बात करेंगे उस राजनीतिक दल की, उस राजनीतिक पार्टी की कि जो कभी राजनीति की प्रमुख धुरी हुआ करती थी। वो राजनीतिक दल, वो पार्टी जो कभी या सत्ता में हुई और अगर सत्ता से दूर हुई तो उस समय सत्ता का विपक्ष के रूप में प्रमुख केंद्र भी रही, जिस पार्टी की खनक कभी आसानी से कम नहीं होती थी। समझ रहे होंगे आप, बात कर रहा हूँ मैं इंडियन नेशनल लोकदल की। चौधरी देवीलाल की पार्टी, चौधरी देवीलाल का सींची हुई बगिया, जो इंडियन नेशनल लोकदल के रूप में जानी जाती रही, जिसके हालांकि नाम तो कई हुए, लेकिन ये जरूर कहा गया कि ये देवीलाल और चौटाला की पार्टी है। हालांकि वो पार्टी जब से दो गुटों में बट गई, दो धड़ों में बट गई, जिसमें से दो पार्टियां हो गई, इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी, तब से मान लिया जाए कि कम से कम इंडियन नेशनल लोकदल की स्थिति तो बेचारे वाली रह गई। और वो बेचारे वाली स्थिति फिर दिखाई दे गई एक बार, जब 17 और 18 जुलाई को, यानी कि जब सोम और मंगलवार को बेंगलुरु में महागठबंधन का महाजुटान हुआ था, जिसके अंदर इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जाने के लिए तैयार थे, बेंगलुरु की टिकट भी कटवा रहे थे, लेकिन उनको उस बैठक में बुलाया ही नहीं गया। यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल की जो स्थिति हो गई वो इस प्रकार की हो गई कि उनको उस महागठबंधन में शामिल होने तक का मौका नहीं मिला, जिसके लिए नीतीश बाबू आए थे। पिछले साल 25 सितंबर की बात थी, लगभग अभी 10 महीने ही बीते हैं, जब नीतीश कुमार जी आए थे चौधरी देवीलाल की जयंती पर रैली में, और वो अभय सिंह चौटाला से ये कह के गए थे कि जो जिम्मेदारी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कभी निभाई थी उसको आप निभाने के लिए आगे रहें। लेकिन या तो नीतीश बाबू की चली नहीं, और या फिर बात कुछ भी कहें, पर उस बैठक के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल शामिल नहीं हुई। उस महागठबंधन के अंदर इनेलो को बुलाया नहीं गया, और इनेलो के ना बुलाए जाने का मतलब ये है कि प्रदेश की एक महत्वपूर्ण पार्टी, जो राजनीतिक दल, जिसके कर्ता धर्ता, जिसके आज तारनहार, जिसके आज आप उन्हें कोई भी नाम दें, उस पार्टी के मुखिया के रूप में है अभय सिंह चौटाला, जो अपने पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की रहनुमाई में इस समय पूरे प्रदेश के अंदर परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन पदयात्रा निकाल रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने हमारे साथ एक बातचीत में ये भी कहा था कि गठबंधन जो होगा उसमें कांग्रेस मुख्य भूमिका में होगी और इंडियन नेशनल लोकदल की भूमिका भी उसमें होगी। अभय सिंह ने ये भी कहा था कि ये तो तय तभी होगा, लेकिन दोनों पार्टियों के मुखिया, यानी कि जो महागठबंधन की बैठक होंगी, उन पार्टियों के मुखिया तय करेंगे, लेकिन इनेलो के मुखिया को तो बुलाया तक नहीं गया। तो आखिर क्या हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल बेचारे वाली स्थिति में आ गई है? वो पार्टी जो कभी सत्ता की प्रमुख धुरी थी, वो पार्टी जिसकी हरियाणा के अंदर खनक थी, क्या वो हरियाणा के अंदर बेचारे की स्थिति में आ गई? ये सोचनीय विषय है। भले ही अभय सिंह चौटाला पूरे प्रदेश के अंदर घूम घूम कर परिवर्तन की बात कह रहे हों, लोगों से कहते रहे हों कि चाहे सामने कोई मिल जाए, भाजपा वाले, कांग्रेस वाले, लोकदल वाले, ये वाले, वो वाले, कोई भी आए, उनसे आप बोलो परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। लेकिन इस जो महागठबंधन की बैठक हुई, उसके अंदर परिवर्तन की बात करने वालों को बुलाया तक नहीं गया। और क्योंकि अभी बैठकें तो आगे भी होंगी, जो इंडिया इकट्ठा हुआ है, इंडिया के नाम पे जो महागठबंधन का महाजुटान हुआ है, जिसके अंदर 26 पार्टियां गोल हो चुकी हैं, आगे उस महागठबंधन के अंदर क्या इनेलो की कोई जगह बन सकती है, या हरियाणा प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता हैं वो इनेलो को उस महागठबंधन में एंट्री नहीं करने देंगे? बहुत ज़रूरी रहेगा ये सवाल आने वाले समय में, क्योंकि हरियाणा की राजनीति को तो खासकर ये सवाल ज़रूर प्रभावित करेगा। और अगर इंडियन नेशनल लोकदल को उसी बेचारे वाली स्थिति में छोड़ दिया गया तो उस स्थिति में इंडियन नेशनल लोकदल क्या करेगी? कोई नया गठबंधन और बनेगा, किसी और के साथ उनकी भागीदारी होगी, और या फिर प्रदेश की राजनीति में जो एक बात चल रही है कि महागठबंधन का एक ही प्रत्याशी होगा, यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी के सामने एक प्रत्याशी, तो वो बात हरियाणा में पूरी नहीं हो पाएगी। इंडियन नेशनल लोकदल को कहीं महत्व दिया जाएगा ना या नहीं, इन सब पर लोगों की राय जरूर होगी, और लोग ये जानना जरूर चाहेंगे कि आखिर होता क्या है। हरियाणा की राजनीति किस प्रकार के नए रंग लेती है, ये सबकी जिज्ञासा जरूर होगी। और उस महागठबंधन जिसका नाम कि इंडिया दिया गया है, उस इंडिया के अंदर
हरियाणा की इनेलो को कोई स्थान मिलेगा या नहीं, इस बारे में आप भी जानना चाहेंगे और इच्छा हमारी भी है कि इसके अंदर पता लगाएं कि आखिर होता क्या है। जैसा होगा आपको बताएंगे ज़रूर। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।